अदृश्य लोक और रहस्य की पहली दस्तक। आराही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने खुली पड़ी थी वो रहस्यमयी किताब, जिसके पन्ने अब जैसे खुद बोलने लगे थे। हर शब्द से एक नई दुनिया की खुशबू आ रही थी। आंखों में जिज्ञासा, दिल में थोड़ी बेचैनी लिए वो सोच रही थी, क्या मैं इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हूँ? आराही बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि कोई और दुनिया झलक रही है। घना जंगल, नीली रोशनी और उड़ते हुए रहस्यमयी जीव। पर झपकते ही सब गायब। क्या ये उसका भ्रम था या कोई संकेत? जब आराही ने रेया और कबीर को अपने अनुभव के बारे में बताया, पहले तो दोनों हंसे, लेकिन जैसे ही उसने किताब का वो पन्ना दिखाया जिसमें प्रवेश द्वार लिखा था, दोनों का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो दादी की कहानियों में था, रेया ने फुसफुसाया। फिर तीनों ने तय किया, आज रात आईने के सामने मिलेंगे। तीनों दोस्तों ने अपने हाथ में तावीज बांधा। रेया की दादी ने जड़ी बूटियों से मंत्रित किया था। कमरे की हवा भारी हो रही थी। खिड़की से आती चंद्रमा की रोशनी में तीनों खड़े थे। तनाव, उत्सुकता और डर की मिलीजुली भावनाएं। तैयार हो? आराही ने धीमे से पूछा। सिर हिले, हाँ मैं। जैसे ही आराही ने आईने को छुआ, उसमें से हल्की रोशनी निकलने लगी। शीशा तरल बन गया, जैसे पानी। और फिर तीनों उसमें समा गए। एक झटका सा महसूस हुआ और फिर खामोशी। उन्होंने आंखें खोली तो सामने थी एक नई दुनिया। वो एक घाटी में थे। आसमान बैंगनी, पेड़ों से रोशनी निकल रही थी और हवा में जादू की गंध तैर रही थी। पंखों वाले जानवर हवा में उड़ रहे थे। ये सपना नहीं हो सकता, कबीर ने धीरे से कहा। आराही मुस्कराई और बोली, ये है रूहानियत। घाटी के छोर पर एक विशाल दरवाजा था। जैसे ही वे पास पहुँचे, वहाँ एक चमकती हुई आत्मा दिखाई दी। उसकी आवाज समय की गूंज जैसी थी। तुम कौन हो? आराही ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्यों चुना गया है। आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया और दरवाजा खुल गया। एक पत्थर के मंदिर में उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिला। किताबें खुद हिल रही थी, जैसे हर पन्ना जिंदा हो। आराही ने एक किताब उठाई, जिनके खून से बनी। उसमें लिखा था, वो सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि संरक्षिका है, जो दो दुनियाओं का संतुलन बनाए रखने के लिए जन्मी है। एक और किताब ने रहस्य से पर्दा उठाया। तुम्हारे प्रवेश से प्राचीन शक्तियाँ जाग गई हैं। वो दरवाजे जो सदियों से बंद थे, अब खुल गए हैं। अब तुम सिर्फ खोज करता नहीं हो, शिकारी भी बन गए हो। जब वे घाटी से लौट रहे थे, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आराही, वो पुकार किसी का नहीं था, वो पुकार खुद उस दुनिया की थी। झाड़ियों के पीछे एक परछाई धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। आराही ने पहली बार महसूस किया, ये जादुई दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही जानलेवा भी। तीनों दौड़ते हुए मंदिर से बाहर आए। परछाई पीछे पीछे थी, लेकिन जब आराही ने पलटकर देखा, वो किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर धुएं से बना था, आंखें अंगारे जैसी। ये क्या है? रेया चीख पड़ी, लेकिन तभी एक चमकता हुआ पत्थर आराही की जेब से बाहर गिरा और परछाई कांपते हुए हवा में गायब हो गई। उस पत्थर को वे लाइब्रेरी से ले आए थे, सिर्फ चमकदार समझकर, लेकिन अब लगने लगा था कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच था। शायद यही हमें इस दुनिया में जीवित रखेगा, कबीर ने कहा। आराही ने उसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। वो गुफा जहाँ से निकलने वाले थे, वहाँ दीवारों पर कुछ समय चक्र जैसे चिन्ह उकेरे गए थे। जैसे ही आराही ने उन्हें छुआ, एक दरवाजा खुला जो सीधे उन्हें एक दूसरे युग में ले गया, पुरातन रूहानियत का युग। उस दूसरी दुनिया में आराही ने एक चित्र देखा, एक युवती, हूबहू उसकी जैसी, मगर आंखों में वर्षों पुरानी आत्मा की चमक। ये मैं नहीं हो सकती, उसने फुसफुसाया।
लेकिन किताबें कह रही थीं, वो तुम ही थी, हो और रहोगी। तीनों को ले जाया गया एक जादुई महल में, जहाँ एक परिषद चल रही थी, चुड़ैलों की। वहाँ हर प्रकार की जादुई आत्माएं थीं, वायुपुत्रियाँ, जल नायिकाएं और अंधकार की देवी भी। एक बूढ़ी औरत बोली, आराही, तुम्हारी वापसी ने समय को तोड़ दिया है, अब संतुलन तुम्हारे हाथ में है। परिषद ने आराही को उसका पहला मंत्र दिया, अग्निज्वाला। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं था। जैसे ही उसने बोला, उसकी हथेली से एक नीली लौ निकली जो आसपास की हवा को जला रही थी, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं शक्ति हूँ। रेया और कबीर धीरे धीरे डरने लगे थे। क्या आराही अब बदल रही है? वे दोनों खुद को सामान्य मानते थे और आराही अब खास हो गई थी। कबीर ने धीरे से कहा, क्या हम अब भी दोस्त हैं? और आराही ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी है। परिषद ने आराही को उसकी पहली परीक्षा दी, एक जल प्राणी जिसे सदियों से कोई नियंत्रित नहीं कर सका। आराही को उसकी आत्मा में प्रवेश करना था और उसे शांत करना था। मंत्र, ध्यान और अपनी माँ की लालिबाई की यादों से आराही ने वो असंभव काम कर दिखाया। रात को जब सब सो रहे थे, वो परछाई फिर से लौटी। इस बार उसके साथ कई और आकृतियाँ थीं। एक गहरी आवाज आई, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब हम तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। और तभी किताबें अपने आप खुलने लगीं, जैसे खुद उन्हें बचाने को तैयार हो गई हों। किताब के पन्नों में लिखा था, रूहानियत की रक्षक बनना आसान नहीं। हर शक्ति के पीछे एक कीमत होती है। आराही अब सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं थी, वो इस दुनिया की उत्तराधिकारी थी। और जो रहस्य सामने आ रहे थे, वो सिर्फ शुरुआत थे। जैसे जैसे किताबें अपने आप खुल रही थीं, उनके पन्ने चमकने लगे। पन्नों पर लिखा था, जो इस रहस्य को समझेगा वही असली वारिस होगा। आराही ने महसूस किया कि ये किताबें केवल जानकारी नहीं, बल्कि जिंदा प्राणी हैं, जो उसकी मदद करेंगी। परछाई अब तेजी से बढ़ रही थी। उसने आराही के मन में डर घुसाने की कोशिश की, उसकी कमजोरियों को उकेरते हुए कहा, तुम अकेली हो, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन आराही ने अपनी शक्ति को संजोया और बोली, मेरा सच मेरा सहारा है। रेया और कबीर भी अब समझ गए थे कि आराही के लिए इस लड़ाई में उनका होना कितना जरूरी है। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक दूसरे को सुरक्षित रखना और साथ मिलकर परछाई से मुकाबला करना। दोस्ती अब उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आराही ने फिर से उस रहस्यमय द्वार को छुआ। इस बार वह एक और गुप्त लोक में पहुंची, जहां चमकदार फव्वारे थे और हवा में जादुई गीत बज रहे थे। पर वहां छुपा था एक और राज, जो उसके परिवार से जुड़ा था। आराही ने पाया कि उसकी दादी भी एक शक्तिशाली चुड़ैल थी, जिन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए इस लोक की रक्षा की थी। लेकिन एक पुराना शाप अब उनके परिवार पर मंडरा रहा था, जो आराही को भी छूने वाला था। अचानक एक अजनबी प्रकट हुआ, एक लड़की जिसके चेहरे पर अजीब सा नकाब था। उसने कहा, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती हूँ, आराही। अगर तुम जीत गई तो तुम्हारा लोक सुरक्षित रहेगा। उसका नाम था निशा और उसकी ताकतें अकल्पनीय थीं। आराही ने अपने मंत्रों और शक्तियों को धार देने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। उसने कबीर और रेया को भी सिखाना शुरू किया ताकि वे उसकी मदद कर सकें। लेकिन उसका दिल भी कुछ अनदेखे दर्द से भर रहा था। क्या वो अपने परिवार के शाप से बच पाएगी? एक रात निशा ने हमला किया। उसने आराही के सपनों में आकर उसे डराने की कोशिश की। तुम कमजोर हो, निशा बोली, और तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। लेकिन आराही ने अपने डर को पीछे किया और पहली बार सच में महसूस किया कि उसकी लड़ाई अभी शुरू हुई है। रेया और कबीर ने आराही को संभाला। तीनों ने मिलकर निशा के खिलाफ एक जादुई घेरा बनाया, लेकिन निशा इतनी शक्तिशाली थी कि वह इस घेरे को तोड़ने लगी। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आराही ने कहा। मिलकर हम हर मुश्किल को पार करेंगे।
जैसे ही निशा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, एक तेज धमाका हुआ और आराही को अंधकार में घसीट लिया गया। कबीर और रेया चीख उठे, आराही, लेकिन आवाजें धीरे धीरे खत्म हो गई। क्या आराही बच पाएगी? क्या वो इस नए लोक के रहस्यों को जान पाएगी? और निशा का असली मकसद क्या है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। अगर आप आराही की इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड आप मिस न करें। और कमेंट में बताएं, आप किस तरह की शक्ति की उम्मीद करते हैं आराही में? आपके सवालों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।